Good morning and welcome back to शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर साइंस टीचर और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण। आज का हमारा टॉपिक है जल फिल्टर। अशुद्ध जल पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, तो पीने से पहले हमें जल को छानना चाहिए। जल से अनवांछित पदार्थों को हटाने के लिए, मतलब जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। विभिन्न प्रकार के फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। एक साधारण जल फिल्टर में सिरेमिक का एक छिद्र युक्त बर्तन फिल्टर के रूप में प्रयुक्त होता है। जल को इससे गुजरने हेतु छोड़ दिया जाता है। ठोस अशुद्धियाँ इसी में रह जाती हैं, जबकि जल इससे गुजरकर पीने योग्य बन जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है निषेधन विधि द्वारा जल में उपस्थित विधियों को हटाना। तो इस क्रियाकलाप को आप अपने घर पे बच्चों कर सकते हैं और ये आपका होमवर्क है। इससे आपको शुद्ध पानी करना आ जाएगा। आजकल ठोस अशुद्धियों को जल से हटाने के लिए घरों दफ्तरों में कुछ विशेष तरह के फिल्टर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें चिकनी मिट्टी, जिसे सिरेमिक कहते हैं, का बना हुआ सछिद्र बर्तन लगा होता है, जिससे ठोस अशुद्धियाँ छन जाती हैं। इसके अलावा इसमें एक विशेष प्रकार की परावैज्ञानिक किरण का प्रयोग किया जाता है, जो सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। जो जल सिरेमिक बर्तन वाले फिल्टर से छनता है उसमें कीटाणु हो सकते हैं, किंतु आधुनिक विशिष्ट फिल्टर से छनने वाला जल कीटाणु रहित हो जाता है। इसीलिए आधुनिक जल शुद्धिकरण यंत्र सिरेमिक बर्तन से बेहतर होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कंदन, जिसे लोडिंग बोलते हैं। एक निलंबन में किसी रसायन को मिलाकर निक्षेपण की प्रक्रिया तीव्र कर देना स्कंदन, भारण या अतिभारण लोडिंग कहलाता है। अधिकांश शहरों और नगरों में नदी जल के झील के जल को उपचारित करके घरेलू प्रयोग हेतु आपूर्ति की जाती है, सप्लाई की जाती है। अधिकांश शहरों और नगरों में झील व जल को उपचारित करके सप्लाई की जाती है। मिट्टी एवं रेत के कणों को दूर करने के लिए अपसादन विधि का प्रयोग किया जाता है। अपसादन की दर को बढ़ाने के लिए जल में फिटकरी मिला दिया जाता है। अब फिटकरी मिट्टी के कणों को आपस में एक दूसरे से चिपकने में मदद करती है, तो इस प्रकार वे बहुत भारी हो जाता है और शीघ्रता से नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ पे स्कंदन विधि द्वारा भी गंदा पानी को साफ करने की एक प्रक्रिया दी हुई है, तो आप ये भी आप घर पे कर सकते हैं। पीने योग्य जल प्राप्त करना। हमारे घरों में जो जल नल से प्राप्त होता है, पहले वह जल संयंत्र में साफ किया जाता है। शुद्धिकरण प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं। अपसादन एवं निथारना शुद्ध करने की प्रक्रिया के शुरुआती चरण है, जिसमें बड़ी ठोस अशुद्धियों को अलग किया जाता है। फिटकरी को जल में इसीलिए मिला दिया जाता है ताकि छोटे कण स्कंदन द्वारा अलग हो जाएं। अर्धस्वच्छ जल को रेत, चारकोल, कंकड़, पत्थर की तहों से गुजारा जाता है ताकि निलंबित अशुद्धियाँ दूर हो जाएं। फिर जल में क्लोरीन मिलाकर कीटाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है और इस तरह से हमारा पूरा जल शुद्ध हो जाता है। एक से अधिक विधियों द्वारा पृथक्करण। लौह चूर्ण, रेत, चीनी के मिश्रण को अलग करना। लौह चूर्ण को अलग करना। कागज़ की एक शीट पर मिश्रण को फैला दीजिए। इसमें एक शक्तिशाली नाल चुंबक को लुढ़काइए। नाल चुंबक को इससे अलग कर लौह चूर्ण को झाड़कर अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि कण मिश्रण में शेष रहे। रेत को अलग करना। शेष मिश्रण को 100 ml जल में घोल दीजिए। जल में चीनी घुल जाती है, किंतु रेत नहीं। मिश्रण को छान लीजिए। रेत फिल्टर पेपर पर जमा हो जाती है। चीनी का घोल क्षनिक द्रव के रूप में प्राप्त होता है। रेत के कण को अशुद्ध जल में धोते हैं ताकि चीनी नाम मात्र भी नहीं बचे। गर्म हवा में रेत को सुखा लीजिए। क्षनिक द्रव से चीनी का प्राप्त करना। क्षनिक द्रव को चाइना प्लेट में रखिए एवं इसे लॉग के ऊपर गर्म कीजिए। कुछ देर में जल बाष्पित होकर उड़ जाता है तथा शुष्क चीनी बच जाती है। फिर है समुद्री जल से नमक निकालना। समुद्री जल से प्राप्त नमक अशुद्ध होता है, इसे कई विधियों द्वारा शुद्ध किया जाता है। पहले इसका चूर्ण बनाते हैं, फिर जल में घोलते हैं। तत्पश्चात इस मिश्रण का निषेधन, बाष्पन और अंत में
रवाकरण द्वारा इससे शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है। बच्चों, आपको होमवर्क में आपको स्टार्टिंग के ये 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहले का उत्तर आपको यहाँ से लिखना है, भारत में किसान से लेकर है तक कटाई घाई के लिए किया जाता है तक। उसके बाद दूसरे का आंसर, फसल कटाई के पश्चात से लेकर पश्चात प्रक्रिया कहलाती है तक। फिर तीसरे में घाई के बारे में बताना है, तो आपको तीसरे का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर उसकी तीनों विधियों के बारे में एक एक लाइन सब में लिख देनी है। ठीक है बच्चों, तो इतना होमवर्क आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।